भगवान राम तो सत्य सनातन का स्वरूप हैं, धर्म का स्वरूप हैं। रामो विग्रहवान धर्मा, राम के द्वारा इस धर्म का प्रतिपादन होता है। धर्म का मार्ग भगवान राम ने बनाया, भगवान कृष्ण ने बनाया। जितने भी अवतरण हुए भगवान के, वह सब धर्म का पथ बता करके चले गए। और अधर्मियों को कभी भगवान पसंद नहीं आएंगे, राम पसंद नहीं आएंगे, धर्म पसंद नहीं आएगा, सनातन पसंद नहीं आएगा। वो तो अपनी मनमानी करेंगे। विभीषण जैसा भाई रावण का, वो रावण को हित के लिए रावण के हित की बात बताता है, लेकिन विभीषण की बात भी रावण को नहीं अच्छी लगती है। विभीषण ने कहा, रावण के हित के लिए कहा कि जो आपन चाहे कल्याणा, सुजस सुमति शुभगति सुख नाना, तो पर नारी लीलारी गोसाई, तजहु चौथ की चंद की नाई। उसने रावण से कहा कि अगर आप सुजस चाहते हैं, सुगति चाहते हैं और तमाम प्रकार के सुख चाहते हैं, तो हे भ्राता, आप दूसरे की स्त्री को चौथ के चंद्रमा की तरीके, जैसे चौथ का चंद्रमा नहीं देखा जाता है, दोष लगता है, उसी तरीके पर स्त्री को देखना भी आपके लिए पाप है। आप माता सीता को वापस कर दीजिए। और यही बात रावण को इतनी बुरी लगी कि उसने लात मार करके विभीषण को अपने दरबार से भगा दिया। इससे बड़ा अपमान और क्या होगा। ये अधर्मियों का कार्य है कि अधर्मी को अगर धर्म की बात बताओ तो वह धर्मज्ञ लोगों का अपमान कर देते हैं, और उसका परिणाम क्या होता है कि फिर उनकी सोने की लंका राख हो जाती है। इसलिए अधर्मियों को ज्ञान की बात बताना भी अपना अपमान करवाना होता है। उनका तो विनाश होना ही होना है, लेकिन ज्ञान की बात बताने वाले का भी अपमान होता है। लेकिन संत का स्वभाव होता है कि वह इस अपमान और यश से परे होता है, वो मान बड़ाई से परे होता है। उसका चाहे अपमान करो और चाहे सम्मान करो, उसके लिए तो संत सदा समान चित्त नहीं कछु हरस अभिषेक, वो समान चित्त में रहता है। उसका कुछ बाल बांका नहीं होता है, लेकिन जो उसका अपमान करता है उसका सर्वनाश हो जाता है। विभीषण तो चले गए, भगवान राम के पास चले गए, और वहां जाने के बाद उनको अविरल भक्ति मिल गई, अचल राज्य मिल गया, अमरत्व प्राप्त हो गया। और इतना सब पाने के बाद भी भगवान सोच रहे थे कि अभी और क्या दे दे इनके। जो संपत्ति शिव रावण नहीं दीन दिए 10 मास, सो संपदा विभीषण नहीं सब कुछ दीन रघुनाथ। जितना पा करके भी विभीषण को तो कुछ चाहिए, यद्यपि सखा तो इच्छा नहीं। विभीषण तो केवल शरण में गए थे, वो कुछ पाने के लिए थोड़ी गए थे। वो धर्म की बात रावण को बता रहे थे, रावण को धर्म की बात पसंद नहीं आई, तो रावण ने उनका अपमान करके भगा दिया। और वो जब कहीं ठौर नहीं मिला तो भगवान की शरण में चले गए। भगवान की शरण में जाकर के शरणागत को जे तजहि निज अनिहित अनुमान, ये तो भगवान का विरध है, संकल्प है कि वो शरण में आए हुए अपने भक्त को सब कुछ दे देते हैं, उसकी सारी इच्छाएं पूर्ति कर देते हैं। इच्छा ना भी हो अगर भक्त की, तो भी वह भक्त के हित की सारी चीजें दे देते हैं। तो वही भगवान ने विभीषण के साथ भी किया कि विभीषण की इच्छा नहीं है, लेकिन उनको वहां लंका का राज्य दे दिया, विरल भक्ति दे दिया, अचल राज्य दे दिया और अमरत्व दे दिया। इसके बाद भी अपनी मित्रता दे दिया, अपना निकटत्व दे दिया। अब इससे ज्यादा और क्या दे भगवान, लेकिन फिर भी सोच रहे हैं कि कहीं कम तो नहीं है। ये है हमारे भगवान का विरध। और इधर जो अधर्मी है रावण, उसने उनके भक्त का अपमान किया। उसका परिणाम क्या हुआ कि भीषण को त्यागने के बाद रावण को कभी चैन नहीं मिला। उसकी लंका राख हो गई, उसका वंश नष्ट हो गया, उसके पुत्र नष्ट हो गए, उसका साम्राज्य नष्ट हो गया। ये होता है राम के द्रोहियों का हाल। और राम भक्त को मस्त रहते हैं, अपनी भक्ति में मस्त रहते हैं।